चलिए, तो फिर क्या, इस सब के बाद सब गिर गया, ये हो गया, वो हो गया, प्रस्ताव लाए थे वो चला गया, अब क्या करें? व्हाइट हाउस आस्क्ड कांग्रेस फॉर $6.4 बिलियन फॉर यूक्रेन क्राइसिस। ए भैया अमेरिका वालों और भाई साहब पटेल साहब कहते यू आर बेस्ट, कीप इट अप सर, थैंक्स, थैंक यू, धन्यवाद। पटेल साहब ये आपके भरे हुए टैक्स के पैसे उड़ा रहा है यार बाइडेन, आपके भरे हुए टैक्स के पैसे 6.4 बिलियन उड़ा देगा। कहता पैकेज दे दो यूक्रेन को, जितने भी अमेरिकन है भैया उनको बताओ ये तो बर्बाद कर देगा, इसका तो दिमाग खराब हो गया, ये हर किसी को पैकेज ही देता घूम रहा, कभी अफगानिस्तान में पैकेज दे रहा, कभी इधर दे रहा, कभी उधर दे रहा। और भाई टैक्स का पैसा आपका है, आपके देश के लिए दादा, ये आपकी हार्ड अर्न मनी है। ये किस पागल को बैठा लिया आपने अल्जाइमर के मरीज को? और मजे की बात यह है रशिया ने मालूम है सैंक्शन को क्या बोला है? अल्जाइमर सैंक्शन बोला है। अरे रे 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 रे, मतलब इससे बुरा कुछ हो नहीं सकता। इतनी बेइज्जती एक देश के द्वारा दूसरे देश के राष्ट्रपति की। तो जिस पागल को आपने बैठा लिया भाई साहब, आपने भी गलत चुनाव कर लिया। जिस पागल को आपने बैठा लिया वो आपके टैक्स के पैसे की हार्ड अर्न मनी को ऐसे उड़ा रहा है, तड़ातड़ गए आपके डॉलर। $6.4 बिलियन का पैकेज देने वाला है। ये 6.4 बिलियन किसका? आपका। किसने कमाया? आपने। गर्दन पे आपके पैर रखकर आपकी अमेरिकी सरकार ने आपसे टैक्स लिया था। हर उस चीज पर आपसे सबसे ज्यादा टैक्स लिया जाता है। नतीजा, वो टैक्स कहां जा रहा है, वो पैसा कहां जा रहा है? ये पैसा आपके देश में यदि लगता तो क्या होता? आपको रोजगार मिलता, आपके कुछ नई चीजें होती, आपके 6.4 बिलियन में कितनी इंडस्ट्रीज लग जाती। वो नहीं किया। इन महानुभावों ने पैसा बाहर लुटाना है। फिर ये घपला कर देंगे पिछली बार की तरह, जैसे वो कोविड के टाइम पे जो पैकेजेस दिए थे उसमें घपला कर गया, फिर घपला कर जाएंगे, इसमें भी घपला कर जाएंगे। भाई कमाल के लोग हैं। चलिए आइए और देखते हैं और क्या। US announces $350 million in new military aid to Ukraine। वो 6.4 बिलियन का तो पैकेज देंगे, उसके लिए वो लाएंगे। $350 मिलियन तो दे दिए, ठीक है ना। मिलिट्री एड, यूक्रेन को मिलिट्री एड देंगे। ले भैया, ये मिलिट्री एड तो भैया ने वहां पर भी खूब देकर आया, अफगानिस्तान में भी। मतलब अफगानिस्तान से अभी चैन नहीं पड़ा। कितने बिलियन का तुम्हारे को पड़ा था अफगानिस्तान का झगड़ा, और कितने बिलियन के तुम छोड़कर आए उसमें हथियार। कमाल है यार। बेसिकली अमेरिका कुछ नहीं कर रहा है। बेसिकली अमेरिका सिर्फ ये चाहता है तुम येन केन प्रकारण जो मेरी आर्म्स इंडस्ट्री है इसको जिंदा रखो, ये फैक्ट्रियां बंद नहीं होनी चाहिए। अब आखिर ऐसी नौबत क्यों आ गई? क्योंकि एक पर्टिकुलर कैलिबर की गोली मैं भूल गया, उन गोलियों का ऑर्डर भारत को मिला है, और वो इतना बड़ा ऑर्डर है कि उसके बारे में कहा गया है कि भारत 3 साल में भी इतनी गोलियां नहीं चलाता है। 3 साल में भारत इतनी गोलियां नहीं चलाता जितनी गोलियों का ऑर्डर मिल गया है। तो हमारे यहाँ तो कंपनी दिन रात चल रही है, हमारी फैक्ट्री है, उनकी फैक्ट्री बंद होगी कि सस्ती गोली दे रहे ना। सर अभी तो गोली की बात है, गोला भी जाएगा यहीं से। जिस बोफोर्स ने हमको तोप का गोला देने से मना किया था ना, वो बोफोर्स हमसे ही गोला खरीदेगा। इसको लिख लीजिएगा, आज डायरी में नोट कर लेना बॉस, बता देना मुझे जिस दिन हो जाए, क्योंकि आप लोग टैग कर देते हो ना अच्छे से। रिक्टेश समंता जी धन्यवाद। हमारे हालत भी पाकिस्तान की तरह हो जाता अगर पप्पू हमारा पी बता रहे। सर बहुत बुरा हाल हो जाता, चले जाते आंसू रोते हुए यूक्रेन के साथ, हारने वाले के साथ में। ठीक है ना। चलो साहब, 55 मिलियन पाकिस्तान से वसूल लिया। हाँ सही बात है, वो बेचारा वो गरीब, उसको तो समझ में नहीं आ रहा जाऊँ कहाँ। 5.5 कैलिबर, यस 5.5 कैलिबर की, करेक्ट, यू आर राइट। चलो आप लोग को मतलब पढ़ते हो आप लोग न्यूज़, अच्छी बात है, मैं भूल जाता हूँ पढ़ के। ठीक है फिर क्या, आइए। US stands ready to evacuate Zelensky, Russia's target number 1। कहते भाई हम इनको तुरंत वहां से निकालने के लिए तैयार है, लेकिन बताते इन्होंने मना कर दिया, बोले नहीं मैं नहीं जाऊंगा, अपने देशवासियों के साथ रहूंगा, फलाना ढिकाना, ये है वो है। ठीक है ना। तो ठीक है भाई, अच्छी बात है। प्रोफेसर कहते शुक्र है अल्जाइमर सैंक्शन बोला, कोलोटिस वाला नहीं बोला। बाइडन चचा को तो वो रोग भी है, भगवान क्या मालूम सर कौन कौन से रोग है ना। ठीक है। तो राज्यपाल कहते हैं इंडिया विल बीट USA इन आर्म्स मार्केट। हाँ सर जल्दी हो जाएगा, क्योंकि आर्म्स में भी बहुत बहुत जो है 5.56 mm कैलिबर टू बी एग्जैक्ट। तो रिक्वेस्ट यू टू प्लीज रेज वॉइस टू इंडियन गवर्नमेंट फॉर एवरी इंडियन सिटीजन टू सर्व इंडियन आर्मी फॉर 2 years वंस ही पास 12th स्टैंडर्ड। सर मैं तो रोज ही बोलता हूँ धीरज जी, मेरा तो कहना ही यही है, डिग्री मिलनी नहीं चाहिए जब तक 2 साल देकर नहीं आए। पता तो चले देश के लिए क्या करना पड़ता है, तो गद्दारी खत्म हो जाएगी। बहुत आवश्यक है ये करना, बहुत आवश्यक है। और इसको करने का एक तरीका है, कंपलसरी मत करो आप इसको, सिंपल सा एक ही चीज़ कर दो। क्या?
पहले एनसीसी में जाओ, एनसीसी में गए तो कॉलेज में जाने के लिए तुम्हारे को 15 नंबर अलग से मिलेंगे, 20 नंबर अलग से मिलेंगे, तो यानी मेरिट में आप आ जाओगे। कॉलेज में चले गए तो नौकरी पाने के लिए, प्राइवेट या सरकारी नौकरी में आप पाने के लिए आपके 20 नंबर अलग से मिलेंगे अगर आप 2 साल से उसमें होकर आए। हर जगह जगह पर ये कर दो ना, प्रेफरेंस देना शुरू कर दो अपने आप। जिनको प्रेफरेंस चाहिए होगी आएंगे, लालची बहुत है हम, तुरंत आ जाएंगे। आप भी जानते हो, मैं भी जानता हूँ ना। मिश्रा जी धन्यवाद। तो साहब कहते कि भाई हम अमेरिका कहता हम उसके साथ खड़े। भैया आप किसी के भी साथ खड़े रहो, कुछ नहीं होने वाला। आप अपनी भद पिटा चुके हो, अमेरिका की सत्यानाश हो चुका है। अमेरिका अपनी, देखिए इस पूरे एपिसोड में अल्टीमेटली क्या हुआ, इस पूरे एपिसोड में अल्टीमेटली ये हुआ कि वर्ल्ड वॉर 1 में सुपर पावर कौन था? रशिया। वर्ल्ड वॉर 2 में कौन सुपर पावर बना? अमेरिका। अब सुपर पावर कौन है आज की तारीख में? वापस शिफ्ट हो गया साहब, रशिया हो गया। क्योंकि रशिया ने जो दादागिरी चलानी थी पूरे विश्व पे चला दिया और अमेरिका की बिल्कुल नहीं चली। भद पिटी लगातार, कहां से आ रहे हैं, वियतनाम से, इधर से उधर से, दुनिया जहां से पिट पिट कर आए, अफगानिस्तान से पिट गए और अब फाइनली यूक्रेन में भी पिट गए। और पिट भी नहीं पाए, मतलब इतनी हुज्जत, इतनी बेइज्जती तो कभी नहीं। मैं समझता हूं एज एन, अगर मैं अमेरिकन होता तो आज मेरे लिए बड़े शर्म का दिन होता, टू बी वेरी फ्रैंक। मेरे लिए बड़े शर्म का दिन होता कि मेरा राष्ट्रपति इतना कमजोर है कि वो मेरे देश को ही कमजोर दिखा जा रहा है। अमेरिका बहुत कमजोर, मतलब सुपर पावर अमेरिका। क्या इमेज थी अमेरिका की और आज क्या इमेज है? ईमानदारी से आप, मैं मतलब इसमें हंसी या मजाक उड़ाने का मेरा कतई उद्देश्य नहीं है अमेरिका का। मेरा सिर्फ एक उद्देश्य है, जो अमेरिका में जो लोग रहते हैं उनको भी आज शायद ये लग रहा होगा कि आज हमारा देश बहुत कमजोर हो गया। हमको तो लग ही रहा है, मैं समझता हूँ वहाँ के लोगों को और अमेरिकन सिटीजन्स को भी लग रहा होगा कि आज हमारा देश कमजोर हो गया, ये क्या हो गया। और भारत और रशिया, भारत तो अपने आप में उभरता हुआ है ही, रशिया सबसे स्ट्रांग हो गया आज की तारीख में। दादागिरी उसकी चौड़े में चल रही है। चलिए, रशिया वॉचडॉग टेल्स मीडिया नॉट टू यूज वर्ड इन्वेजन एंड असल्ट। रशिया ने अपने यहाँ कह दिया हमारे देश के अंदर कोई भी इन्वेजन शब्द का इस्तेमाल नहीं करेगा मीडिया में, और असल्ट, किसी भी प्रकार के मीडिया में कोई न्यूज़ आप बनाते हो तो इन्वेजन और असल्ट जैसे शब्द इस्तेमाल नहीं करेंगे, पीस कीपिंग शब्द का इस्तेमाल करेंगे। मैंने बीच में भी एक बात बोली थी कि याद रखना इसको, कि हम कहेंगे कश्मीर में हमारे लोग हैं, हम अपने लोगों के पास जा रहे हैं। मैंने कहा बहुत सारे लोगों के पेट में दर्द होगा, अपना पेट बदल लेना, क्योंकि शब्दों का खेल है। देखिए शब्दों का खेल है, रशिया इन शब्दों के खेल से मजे कर रहा है। पीस कीपिंग कह रहा है उस एक्सरसाइज को, और पीस कीपिंग एक्सरसाइज के तहत क्या हो रहा है, उसने कह दिया कि कोई भी मीडिया जो रशिया के अंदर है वो इन्वेजन और असल्ट जैसे शब्द का इस्तेमाल नहीं कर सकता, उठा के अंदर डाल दिया जाएगा। ठीक है सर, इंडिया विल डू ऑल इफ उत्तर प्रदेश ब्रदर्स एंड सिस्टर्स वोट टुमारो एल्स विल रिसोर्ट टू स्टीलिंग टोटी। हाँ डी पॉल जी, इसमें कोई दो राय नहीं। यस एग्रीड, वी हैव पप्पू, वी मिस ट्रम्प। राजेश जी, उस समय एक्चुअली क्या हुआ राजेश जी, वहां पर उस समय ये हुआ कि लोगों को लग रहा था कि ट्रम्प बहुत ईगोइस्टिक है, तो इसकी ईगो निकालनी है हमारे को। उसकी ईगो निकालने के चक्कर में भाई आपकी तो रिस्पेक्ट चली गई सर कंट्री की, उसकी ईगो तो नहीं निकली लेकिन कंट्री की रिस्पेक्ट जरूर चली गई। तो इसलिए जो लोग, जो फ्रस्ट्रेटेड लोग हैं वो ऐसा सोचते हैं। भारत में ऐसे फ्रस्ट्रेटेड की संख्या बहुत ज़्यादा है, 80% लोग हमारे यहाँ से कि इसको सबक सिखा देंगे, फलाने की खैर नहीं, ढिकाने की नहीं। भाई उसकी खैर वेर तो छोड़ो, तुम्हारी तो लंका लग जाती है ना फिर बाद में, है ना। तो ये जो फ्रस्ट्रेशन है आपके अंदर ना, कि आप अपने घर में आपकी नहीं चल रही, कहीं नहीं चल रही है, बॉस से 2 गाली खा रहे हो, बीवी से 2 गाली खा रहे हो, बच्चे ने 2 गाली दे दी, फ्रस्ट्रेशन कहाँ निकाल रहे हो? प्रधानमंत्री पर, या इसको हटाएंगे हम कुर्सी से। अरे उसको हटाने से कुछ नहीं होगा दादा, तुम्हारी लंका लग जाएगी। और वही हो रखा है इससे आप इस समय अमेरिका में। तो उस फ्रस्ट्रेशन से बाहर आ जाओ। तो क्या रशिया ने बोला भाई कोई भी इस प्रकार का यूज़ नहीं करेगा, इन प्रकार के शब्दों का, इसका मायने है कि ज़रा लाइक कर दीजिएगा, वीडियो को शेयर कर दीजिएगा अपने मित्रों से, चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए जो बोल दीजिएगा जिन्होंने अभी तक नहीं किया, और बगल वाली घंटी बजा लें, क्योंकि नोटिफिकेशन तभी आएगा जब घंटी बजी होगी बगल वाली, है ना। उसमें 2 एरो बनकर आ जाता है साइड में, और है ना, तो घंटी बजे का निशान देखने लगता है हाँ घंटी बज गई। इसके अलावा